तो हम थॉर के फेस पे पहले ले जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद इसके फेस पे ले जाना चाहते हैं, फिर इसके फेस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थॉर के पास ले जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि टूल होते हैं ये वाले। ठीक है, ये रोटेट अराउंड है, घूमने के लिए टूल होता है। ये वाला जो टूल होता है वो पैन अंडर कर्सर टूल और पीओ टूल, पीओआई टूल, इसको रखेंगे, है ना। इससे क्या होता है, ये 2D पैनिंग करता है। ठीक है, और ये जो है ये जूम के लिए है, तो तुम इसको जूम कर दो। पहले हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमने कहाँ की है, ये पहले की फ्रेम पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तुमको ये शुरू कहाँ से करना है? ओके, तो ये यहीं रहेगा, ये पहला फ्रेम रहेगा आपका। ठीक है, फिर ये जाएगा थॉर के पास। ठीक है, फिर थॉर के पास कुछ समय टिकेगा, फिर जाएगा जेन के पास। तो यहाँ से पीछे लो, जूम आउट, है ना, और जेन के पास इसको कर दो, है ना, और 2D पैन कर दो थोड़ा सा, कि बीच में, कैमरे के बीच में जेन आ जाएगी, है ना। जहाँ क्लिक करोगे कैमरा उतनी समय टिल्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ऐसा, ये 4 तक रुकेगा, फिर 5वें पे जाके ये 2D पैन करो पहले, सेंटर, और जूम इन। बस इसको वहीं क्लिक करके बर रखना है जहाँ पे तुमको फोकस करना है। तो क्लिक करके रखोगे तो वहीं से कैमरे का टारगेट उसी को बना लेगा, है ना। तो अब अगर देखोगे वो सिंगल व्यू में, वो वापस से लाने के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं पहली वाली की फ्रेम, तो अब सब वापस आ जाएगा। right? ठीक है, सो ये कैमरे का मोशन अराउंड, मूवमेंट अराउंड करने के लिए यूज़ होता है। बाकी सब तो बन जाएगा। तो ये भी एक असाइनमेंट है जो कि करना है अपने को, है ना। मैट पेंटिंग, अभी तो मैट पेंटिंग का वो करोगे तो वो बन जाएगा असाइनमेंट, है ना। ठीक है, और आज क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कर दी, अब क्या बचा है, मौका करते हैं। आप लोगों को मैं रोटो बताता हूँ, जो कि मौका के थ्रू ट्रैक रोटो होता है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है, कंप्यूटर अपने हिसाब से ट्रैकिंग कर लेता है। और जो ट्रैक होता है, ट्रैक इन्फॉर्मेशन, उसी को आप कॉपी कर सकते हो रोटो के लिए, तो मास्क हो जाता है वो पूरा। ठीक है, बड़ा अजीब सा साउंड करता है, लेकिन काम जब होता है ना तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और मौका जो प्लगइन होती है, ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन है, लेकिन ये प्लगइन आपका क्या बोलते, आफ्टर इफेक्ट के साथ इनबिल्ट आती है। दैट मीन्स इंस्टॉल करने पर ही ये प्लगइन मिल जाती है। पहले ये सेपरेट आती थी, इसका सेपरेट सॉफ्टवेयर भी आता है, मौका। ठीक है, और जिनको क्या बोलते, इंग्लिश थोड़ी सी कम आती, वो इसको मोचा मोचा बोलते हैं। ठीक है, मोचा। हाँ, मिलेंगे अभी तुम्हें, चर्चा करोगे ना तो मिलेंगे तुम्हें मोचा वाले भी। हमें पता है ना कि कौन मोचा मोचा बोल।
है ना, तो मिलेंगे, चर्चा चर्चा होगी तो मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, पैक्सल्स में जाएंगे और एक वीडियो निकालते हैं। मोचा बोल रहा हूँ, मोचा बोलते थे हमारे श्री 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 रूपम। पहले मोचा बोलता था उसको। रूपम का कोर्स सबसे बड़ा कोर्स है, 2.5 साल का कोर्स है, AD 3D। इसमें 3D, VFX, आफ्टर इफेक्ट तो बच्चे वाले सॉफ्टवेयर हैं, इसको तो फ्यूजन व्यूजन सब है। और लेकिन माया के आगे, वो बोलता मैक्स के आगे बढ़ना ही नहीं। उसका आफ्टर इफेक्ट हो गया है, मैक्स हो गया है, और फोटोशॉप हुआ है। न्यूक उसका नहीं है, फ्यूजन है उसका। फ्यूजन भी शायद करा दिया हूँ मैंने, फ्यूजन भी हो गया। हाँ, माया भी है उसको, तो बड़े बड़े सब सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है भाई उसको। गुरुजी मिल गए हैं जीवन में उसके, सार्थक गुरुजी मिल गए हैं, अब उसको ज़रूरत नहीं है, है ना। तो वो ऐसे ही रहेगा, जो मर्जी आएगा करेगा। मैक्स में ही नौकरी लग जाएगी, लगने को लग जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा मेहनत करे तो और अच्छे वे में जाया जा सकता है। बट इट्स अप टू रूपम, रूपम की जो चॉइस है वो करे। उस समय क्या था ना कि संगत, अ, ऐसी संगत मिल गई थी जहाँ पे सारे के सारे बना रहे थे, काम कर रहे थे, तो अपना भी मन होने लगता बनाने का, है ना। अब क्या है, अगल बगल वाले आपके पास टाइम पास करते रहेंगे ना, तो आपका भी मन नहीं होगा उधर। तो वो वही चीज़ है, आप अपनी गैदरिंग ऐसी बना लो कि जहाँ काम हो रहा है तो फिर वो काम होता रहे, वैसे ही ढल जाता है इंसान। सो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक हमें आ, किसी भी चीज़ को हमें मूव कराना या रिमूव कराना है या उसका मास्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मोका एक ऐसी प्लगइन है जो कि काफ़ी अच्छी ट्रैक करके उसी ट्रैक को मास्क में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा एक सिनेरियो ढूंढ रहे हैं, ये जनरली यूज़ आप इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरीके से कर सकोगे। ठीक है, तो एक लैंडस्केप मैं ढूंढ लेता हूँ, या स्ट्रीट वीडियो कुछ। ओके, इसको ढूंढ लेता हूँ, ये वाला वीडियो लेते हैं ना। द वीडियो डज नॉट, अब भी डिलीट मार दिया उसने। उसने जैसे ही मैंने उसको देखा ना वीडियो, तो उसने डिलीट मार दिया। ओके, सो फास्ट वीडियो तो है, चलो ये लेते हैं। ठीक, और एक आर्ट वर्क बनाएंगे जो कि हमारे जॉनी डेप, वो हमारे जॉनी डेप नहीं आए हैं अभी। ही वाज लाइक फेस्टिवल मना रहा होगा। ओके, सो हमने क्या किया, वीडियो को जो है ना वो इस साइज में पुट कर दिया, फिट कर दिया है 1280। अब इसके ऊपर में मोका प्लगइन अप्लाई करेंगे। मोका प्लगइन हमको मिलती है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के अंदर। ठीक है। हम्म, ऑप्शंस। नहीं नहीं, मोका जो है वो बोरेस एफएक्स मोका लिखा ही रहता है। बाकी जितने अभी है ना सब ये जो ऊपर में दिख रहे हैं ना, ये वो हैं, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज हैं उन वर्क के लिए जिनको आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो कैटेगरी वाइज ही डिवाइड है, उनके नाम ही है। एनिमेशन प्रीसेट्स में आपको एनिमेशन ही मिलेगा,
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एनिमेशन का ये वाली प्लगइन डाल दोगे ना तो वो अपने आप एनिमेट होती हुई नज़र आने लगेगी। तो वो देखना पड़ता है कि वो कितने टाइप के एनिमेशन दे रहा है। साउंड के इफ़ेक्ट्स के एनिमेशन चाहिए तो वो यहाँ आएंगे, शेप के एनिमेशन चाहिए तो यहाँ आ जाएंगे, इमेज के ऊपर कोई एनिमेशन देना है, उसके लाइट कलर्स और इन सब चीज़ों को चेंज करना है तो वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। क्रिएटिव के लिए ब्लूम करना है, कलराइज करना है, ये एनिमेशन सब चीज़। हाँ तो ट्राई करो सब चीज़ एक साथ, मत ट्राई करो, है ना। सो वैसे ही 3D चैनल्स पे काम करना है तो यहाँ पे आ जाता है ना। डेप्थ मैट, जहाँ पे भी मैट दिखता है ना, दैट मीन्स कि वो ग्रीन स्क्रीन की बात कर रहा है, यानी कि उतने हिस्से को रिमूव करने की बात कर रहा हूँ। और ब्लर एंड शार्पन तो पता ही है, ब्लर के लिए ही तो, ब्लर के लिए इतने सारे ब्लर दे रहा है, मोशन ब्लर दे रहा है, तो कहीं फास्ट ब्लर और लेंस ब्लर और ये सब चीज़ों के लिए देता है ना। मोशन ब्लर यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आप मूव करा रहे हो तो इसको ऑन करके यहाँ पे ऑन करोगे ना लेयर पे, तब उस ऑब्जेक्ट पे मोशन अप्लाई हो जाए, मोशन ब्लर अप्लाई हो जाएगा। तो वो क्या होता है, जब भी कोई चीज़ एनिमेट होती रहेगी ना तो उसके हल्के आजू बाजू उसी की आफ्टर इमेज बना देता है, तो इससे वो स्मूथ मोशन नज़र आता है। साउंड हाँ प्रीमियर में अलग जैसे करते वो इसमें नहीं होता, क्योंकि साउंड की ऑडियो फाइल अलग से नहीं मिलती। वॉल्यूम हम ज़ीरो कर सकते हैं साउंड का, लेकिन साउंड की फाइल को अलग करके अगर हम किसी और जगह लगाना चाहें वो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या है, क्योंकि कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, कुछ ना कुछ तो देगा ही। हम्म। सिंपल है, उस वीडियो का MP3 फॉर्मेट निकाल लो, है ना, उसको MP3 कन्वर्ट कर लो, उसको यहाँ ले आओ। या फिर क्या बोलते, वीडियो का क्या बोलते, साउंड ऑन रहने दो, उसकी ओपेसिटी ज़ीरो कर दो, डुप्लीकेट ले लो, है ना। तो ऊपर वाले में एडिटिंग करते रहो, नीचे वाले में ओपेसिटी ज़ीरो, साउंड पूरा रहेगा। तो मोका जो है वो मोका AE प्लगइन है जो कि बोरिस एफएक्स की है। इसको आप इसको ड्रैग करोगे, यहाँ पे लगा दोगे, तो यहाँ पे आपके पास ढेर सारे मोकास वगैरह की आ जाएगी ऑप्शन। इसमें जो भी आइकॉन पे क्लिक करोगे इसका मतलब आप इससे डायरेक्ट उसका इंटरफेस बुला रहे हो। तो जो भी ऐसी प्लगइन्स आती जैसे की लाइट प्लगइन है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अदर टाइप की प्लगइन्स भी आती हैं जिनको इस पर क्लिक करोगे, बटन रहती है ये, तो उसका इंटरफेस ओपन होता है। मोका में दो चीज़ें होती, मैट होता है और ट्रैक होता है, ठीक है, यानी मास्क भी होता है और ट्रैक भी होता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मोका का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब वो होने दो, उसको थोड़ा सा ओपन होगा, तो इसको रजिस्टर लेटर करेंगे और डिसाइड लेटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास विंडो आ गया है जिसमें वीडियो चलेगा, नीचे पे टाइमलाइन है जिस पे ट्रैकिंग होगी। ये जो ऑप्शन है ये ट्रैकिंग के लिए है, इसमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। और ये है ही सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग और रोटो के लिए, पर रोटो में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा। रोटो के लिए अगर प्लगइन यूज़ करनी तो सिलोवेट यूज़ करो, या सिलोवेट का अलग से सॉफ्टवेयर आता है वो यूज़ करो, ठीक है, रोटो के लिए। सो अभी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर इसको मैं एसेंशियल से लेकर क्लासिक कर दूँ तो और ढेर सारे आ जाएंगे, है ना। तो इसमें इतना इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एसेंशियल्स में रहो। अब इसमें क्या है, समझने की चीज़ क्या है, ये वो पैनल है जहाँ ट्रैक डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रैकिंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। यहीं से एक्सपोर्ट होगा, यहीं से इंपोर्ट होगा डाटा। यहाँ से सेट करते हैं कि ट्रैकिंग कैसी होगी, किस किस वैल्यू को ट्रैक करना है, वो सब यहाँ पे सेट कर सकते हो। केवल पर्सपेक्टिव अगर ट्रैक करना है तो पर्सपेक्टिव भी ट्रैक हो सकता है, ठीक है। ट्रैकिंग वही वैल्यूज़ हैं, ट्रैक आगे ट्रैक पीछे स्टॉप, दोनों चीज़ कर सकते हो। लिंक टू ट्रैक यानी कोई दूसरा ट्रैक अगर किया हुआ है उसको यहाँ पे बुला के लिंक करना है तो भी कर सकते, ठीक है। सरफेसेस, अलाइंड सरफेसेस और शो ग्रिड, इसको बाद में थोड़ा देखते हैं, है ना। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको ट्रैक करने के लिए पॉइंट बनाने पड़ते हैं, किस चीज़ को ट्रैक करनी है। ट्रैकर पॉइंट तो अलग चीज़ होती है,
यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है कनेक्टर लाइंस बनाने का, यानी पेन टूल का यूज़ करके आप ट्रैक बना सकते हो। ठीक है, तो मैं मुझे चाहिए है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये बिल्डिंग जो है ये अलग करनी है। ठीक है, हाँ इस जगह से अलग करना है बिल्डिंग। तो मैं इस पॉइंट को क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक्स स्प्लाइनर है जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है ना। और इसी के जैसे और भी हैं, वही बी स्प्लाइनर है और एक्स स्प्लाइनर है। अंतर यह है कि बी स्प्लाइनर स्मूथ भी कर सकता है, थोड़ा सा आउटर एजेस स्मूथ कर सकता है। हाँ, बेजियर हैंडल भी मिलता है इसके साथ। तो एक्स स्प्लाइनर यूज़ करेंगे सबसे पहले। और देखो इसमें कंट्रोल प्लस माइनस काम नहीं करता है। माउस को आगे पीछे करोगे ना तो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, माउस को आगे पीछे करता हूँ तो ये ट्रैकर आगे होगा। इसका जो माउस का व्हील अगर आगे पीछे करूँगा ना तो ये इसके लिए रहता है। तो आप अगर कभी गलती से आगे पीछे करोगे ना तो वीडियो आगे और पीछे ट्रैक होने लगेगा, है ना। जूम करने के लिए आपको, एक मिनट, इसकी काम क्यों नहीं कर रहा बटन, इसको अलग करते हैं। जूम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा, है ना। और Z उसका शॉर्टकट है, Z दबा के क्लिक करके ड्रैग कर दो। और यहाँ पे एक्स स्प्लाइनर ले लेते हैं और 1 2 3, वो देखो ऑटोमेटिक स्लो है वो, है ना, बता रहा हूँ। ये लिए, ये लिए और ये लिए, ठीक। राइट क्लिक करोगे खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये कर्व में आता है। अगर आपको इसको स्मूथ करना है, मतलब टेंजेंट करना है, तो यहाँ से बस इस पैनल को, ये छोटा सा हैंडल होता है एजेस पे, इन हैंडल को खींच दो, है ना, जैसा इलस्ट्रेटर में होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट पे हम इसको लगा देते हैं। चलो, अब इसके बाद इसको ट्रैक आगे करोगे, है ना। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने लगाए तो यहाँ पे एक ट्रैक लेयर आ गया। अब वो ट्रैक इन्फॉर्मेशन चालू करेगा, कौन सी चीज़ें चाहिए, तो पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए अभी। पर्सपेक्टिव करोगे तो ये डिफॉर्म होने लगेगा, तो पर्सपेक्टिव प्लेन को पर्सपेक्टिव करना है तब ये ठीक रहेगा, क्योंकि पास आता रहेगा तो साइज बड़ा होता रहेगा, है ना। तो अभी क्या है, इसको पर्सपेक्टिव को ऑफ रखेंगे, स्क्यू चलेगा, रोटेट, स्केल और ट्रांसफॉर्मेशन वो चलेगा। ठीक है, अब शो सरफेस ट्रैकिंग डाटा करेंगे तो वो बताएगा कि ट्रैक कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। शो ग्रिड करोगे तो ये बताएगा कि कितने प्लेन कहाँ पे है। अब ये जब 3D ट्रैकिंग करते हैं, मतलब 3D ऑब्जेक्ट वहाँ पे फिक्स करते हैं ना, तब हमको ये डाटा देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको ऑफ करते हैं और इसको क्लिक करके अलाइन टू सरफेस कर दूंगा तो वो पूरे स्क्रीन पे अभी लग जाएगा, क्योंकि अभी कोई डाटा ट्रैक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अलाइन सरफेस को ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और लेट्स ट्रैक करने के लिए यहाँ से स्पेस बार या प्ले फॉरवर्ड दोनों चीज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, वो ट्रैक करेगा। अब देखो वो अपने आप उसका पीछे करते जाएगा। ये यहाँ से तो बाहर जाएगा नहीं, नहीं अभी ट्रैक रुका हुआ है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ से स्क्रब करके वापस जाएंगे और यहाँ से ट्रैक करेंगे, है ना। एक मिनट, अब ये जा रहा है उसके पीछे पीछे, आगे निकलता जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई है। जब भी दिक्कत आए
तो पॉज कर दो, ट्रैकिंग ही तो कर रहे हैं, मेन ट्रैकिंग है, उसके बाद फिर उसमें रोटो करोगे। जहाँ पे भी गड़बड़ हुआ वहाँ पे सेट कर दो, ठीक है, और फिर फॉरवर्ड ट्रैक कर दो। ठीक है, जाने देते हैं, जाने देते हैं। स्पेस बार थोड़ा सा गड़बड़ाया। तो जितना गड़बड़ाता है ना, करते जाओ, वो अपने आप एनालाइज कर लेगा पीछे वाली ट्रैक को। यहाँ पे देखो, ये इधर आ जाएगा। तो जब इसका बैक ट्रैक होता है ना, तो बाकी जितनी चेंजेस होती है ना, उन सबको कैलकुलेट कर लेता है। ये देखो, ये कीज लग रही हैं। हाँ, वो ट्रैक कीज लगाते जाता है, यहाँ से भी लगा सकते हो उसको, मैनुअल कीज लगा के ट्रैक करना है या वो करना है। ख़त्म हो गया। वन मोर लाइन, यहाँ से यहाँ तक उसने बता दिया, ट्रैक डाटा ये है। बैक ट्रैक भी कर देते हैं यहीं से। बैक ट्रैक के लिए हमें वापस थोड़ा सा ये करना होगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके बैक ट्रैक करते हैं। वो अपने हिसाब से प्रोपोर्शन होते 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 एडजस्ट होता जाता है वो। जहाँ थोड़ा सा अपने को लगा गड़बड़, वहाँ सेट कर देंगे इसको और बैक ट्रैक कर देंगे। तो मेजर काम इसका ट्रैकिंग का है, उसी ट्रैक को हम मास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैरेक्टर में भी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर के लिए वो लोग और भी बेटर है, बी स्प्लाइन वगैरह भी रहते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए अलग से वो भी आती है, प्लगइन्स भी आती हैं, एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी आती हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, हो गया हमारे पास, ट्रैक हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ऑन करना होता है, ये चीज़ ऑन रहना चाहिए। डायलर है ना, ये चीज़ ऑन रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले जाने के लिए या वहाँ ले जाने के लिए हमको इसको क्लोज करना है। क्लोज करते ही जो सेव हो जाता है। डू यू वांट टू सेव? यस, आई डू वांट टू सेव। ठीक है, अब वो डाटा आ गया है। अब हमको देखना है, वो डाटा अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र करना होगा उस डाटा को, कहाँ पे, यहाँ पे। ट्रैक डाटा अप्लाई करने के लिए बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डाटा आप क्रिएट करना चाहते हो। पहली चीज़ तो ये कॉर्नर पिन्स हैं, यानी वो कॉर्नर पे लगे हुए पिन्स हैं।
उसी की तरह चाहिए हमें, क्योंकि हमें मास्क निकालना है उसका, है ना। तो वो कॉर्नर पिन यहाँ पे ऑप्शन आएगा, कॉर्नर पिन डाल दूँ। लेयर एक्सपोर्ट टू, इसी के ऊपर में करना है पेक्सल्स वीडियो के अंदर, ठीक है। सोर्स करना है कि मास्क करना है, ठीक है। अभी फिलहाल सोर्स कर रहे हैं इसको, और यहाँ पे क्रिएट ट्रैक डाटा करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट ट्रैक डाटा करोगे, ये पूछेगा कौन से ट्रैक डाटा से लेयर 2 करना है, और यहाँ पे ये ऑन होना चाहिए। इसको ओके करेंगे तो अब देखो ट्रैक चालू हो गया। अब ये ट्रैकिंग जो है वो गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हमने अलाइन सरफेस जो किया था ना वो वापस से हटा नहीं, तो वो अलाइन सरफेस पूरी स्क्रीन ले लिया उसने ट्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं करते तो वो उतने ही एरिया का आता। लेकिन हमें चाहिए है मास्क, हमें तो मास्क चाहिए। तो हम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, और अभी ट्रैक डाटा जो है उसकी जगह हम इसको मास्क को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कौन सी लेयर पे जाएगा, तो यही लेयर पे जाना चाहिए मास्क, है ना। तो इसको सेलेक्ट करके अप्लाई एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ट्रैक डाटा करेंगे। देखो कॉर्नर पिन आया हुआ है, वो नहीं आया है ना, तो इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये कॉर्नर पिन पे आ गया, यानी कि ऊपर पे आया है। बाय, ठीक है। हाँ, काशिफ, अनस, डोर क्लोज कर दीजिए, डोर क्लोज कर देना, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अभी जो डाटा गया वो बराबर नहीं था, तो फिर से मौका में जाएंगे, है ना। और यहाँ पे मैट अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये वाला मैट अप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। हमें देखना होगा कि उसका ट्रैक जो है वो बराबर से सरफेस जो है वो यहाँ चली गई। सरफेस को आप मूव करा सकते हो, मैं इसको क्लासिक में ले जा रहा हूँ, है ना। और सरफेस को हम मैनुअली भी मूव करके रख सकते हैं इधर पे। लेट मी सी दैट ऑप्शन। ये देखो, अब माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ तो वीडियो आगे पीछे हो रहा है ना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और हमारा जो सरफेस है उसको हमें फिक्स करना होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सरफेस, यहाँ से सरफेस बतानी होगी उसको। ठीक है, तब वो उसमें जाएगा। ठीक है, और बाहर करेंगे तो अलग से नज़र आएगा। तो ये अब हमने सरफेस ग्रिड बता दिया है, और इसको हम क्लोज करेंगे। वैसे सरफेस ग्रिड बताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए है ना। हमें तो मास्क निकालना है, तो मास्क के लिए यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट एई मास्क कर देंगे उसका।
ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि एक लेयर अलग से रख लूँ नीचे। ऊपर वाली लेयर पे क्रिएट एई मास्क कर दूंगा तो देखो वो मास्क हो गया। सिंपल क्रिएट एई मास्क बस करना होता है, तो जितना ट्रैक किया रहता है वो मास्क हो जाता है। अब क्या होगा, ये वीडियो को अब मैं आगे करूँगा तो वो मास्क में निकला, और ये वाले में मैं मौका अलग कर देता हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, मेरे पास ये आ गया। अब आपको अंतर नज़र नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और लेट्स से मैन राइजिंग, उठता हुआ आदमी नहीं दिखेगा यहाँ पे क्या? बस नीचे से ऊपर बैठ के उठता हुआ। ओके, तो ये वाला स्टॉक पे है लेकिन मिलता नहीं है। हाँ, यूट्यूब में डला हुआ है ना, पर हमारा वीडियो कॉपीराइट ना हो जाए। यूट्यूब में डला है ना ये। ठीक है, और अब जाके आया वीडियो। यहाँ जाएंगे और अप्लाई करेंगे। प्रोबेबली हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में दिखा ही नहीं। यहाँ ले आएंगे और इसको हम बीच में लगा देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्या है, कीइंग प्रोसेस हमको पता ही है कि लाइट की लगा लेते हैं यहाँ पे और सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं, है ना। सो नाउ इसको हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और फिट टू कॉम्प कर देते हैं। ठीक है, एंड इट कुड बी समवॉट लाइक हियर, और करेंगे और कहाँ तक, जहाँ तक वो है वीडियो, है ना, यहाँ तक पे ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और इसका स्केल जो है यहाँ पे करीब 5 गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो 500 गुना नहीं बढ़ाना है इसको, हम इसको 200 गुना कर देते हैं, है ना। 200 भी नहीं, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी एंड द रिवील। हाँ, एवेंजर्स वाला वो ऐसे ही में होता है। अब इसका जो पोजीशन है उसको सेलेक्ट करके ऊपर कर देंगे। हाँ, ऐसा ले जाएंगे इसको, तो और सेलेक्ट करके यहाँ ले जाके इसका मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ ताकि मोशन जो है वो और थोड़ा सा प्रोमिनेंट नज़र आए। हाँ,
हाँ, व्हील का मोशन ब्लर ऑन कर दिए। और दूसरा चीज़, ये जितने भी हैं इन सारी की फ्रेम्स को उठा के F9 कर दो। बताया था F9 शिफ्ट F9 कंट्रोल शिफ्ट F9, ये इंटरपोलेशन होते हैं, इजी ईज, इजी इन, इजी आउट, यानी कि एनिमेशन डायनामिक करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये मोशन ग्राफिक में ज़्यादा काम आते हैं। रुक गया वहाँ पे वो अपने आप, और फिर आगे गया, तो डायनेमिक हो गया ना मोशन। नहीं तो एक लीनियर उसमें जा रहा था तो ख़त्म हो गया था। और फिर इसको एनिमेट कर दो बाहर के लिए। अभी कलर करेक्शन कुछ अप्लाई नहीं किया ना। शेडोज नहीं बनाए हैं, कलर करेक्शन नहीं अप्लाई किए हैं, तो वो सब अप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट समझ में आया है ना? और मैं इस पे डेफिनेटली आगे 10 काम करूँगा, तब उसको हम बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मोका ई मास्क।